हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम इग्नू BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स मानव गतिविधियाँ। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई भी इंसान सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के बीच में जो भी एक्टिविटी करता है, उन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। उन एक्टिविटीज़ में जैसे एक बच्चा है, सुबह उठेगा, ब्रेकफास्ट लेगा, स्कूल जाएगा, फिर आएगा, गेम खेलेगा, होमवर्क करेगा, फिर सो जाएगा, तो उसने जितना भी काम किया वो सभी उसकी एक्टिविटीज़ हो गई। ओके। और जैसे कोई भी एल्डर है, वो सुबह उठेगा, अपना ब्रेकफास्ट, देन ऑफिस जाएगा, उसके बाद घर पे आएगा, फिर सोना, ये सभी एक्टिविटीज़ जो भी इंसान सुबह उठकर रात में सोने तक जितनी भी एक्टिविटी करता है, वही ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। अब बुकिश लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें, ऑल ऑफ अस पार्टिसिपेट इन वेरियस काइंड ऑफ वर्क्स from the time we get up from bed in the morning till the time we go to sleep at night. We get up from bed in the morning, brush our teeth, take bath and get breakfast. Then children go to school or college to study, elders go to office or factory or shop or field to work, and housewives work at home. In the evening, all of us come back home, take food and sleep. All the activities in which we thus participate from morning till night are called human activities. Okay. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई भी इंसान कोई एक्टिविटी कर रहा है, या तो उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, या वो अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कहीं पे जा रहे हो, ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हो, वहाँ से कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा आपको। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो घर पे, ठीक है, फैमिली के साथ, तो वो आप अपने लव और अफेक्शन की वजह से खेल रहे हो। ओके। तो वो आपकी वहाँ से कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो इसको भी रीड करते हैं। If you closely examine the human activities, you will find that some of these produce economic benefits. Example, working in a factory or in an office or at the farm. Some other activities like brushing teeth, taking breakfast, going to school, playing, cooking food for the family, etc. do not produce any direct economic benefits. Thus, we can classify the human activities into two groups. The first is non-economic activities and second is economic activities. तो आज हम स्टडी करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो पहले ये हम थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। Non-economic activities. These are the activities which are conducted by the human being. ये वो एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन बीइंग कंडक्ट करता है ड्यू टू लव और अफेक्शन की वजह से, सोशल ऑब्लिगेशन जो उसके सामाजिक कर्तव्य हैं उनकी वजह से, रिलीजियस ऑब्लिगेशन धार्मिक कर्तव्यों की वजह से, फिजिकल रिक्वायरमेंट या उसको कोई रिक्वायरमेंट होती है, या पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति एट्सेट्रा, बट नॉट फॉर अर्निंग मनी, जिसका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता। उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, द हाउस वाइफ कुकिंग फॉर द फैमिली, तो वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते, तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल एंड प्लेइंग गेम्स, पीपल गोइंग टू अ टेम्पल और मॉस्क फॉर प्रेयर, अ सोशल वर्कर वर्किंग फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर एट्सेट्रा आर सम सच एग्जाम्पल। Okay, person who participate in such activity do not get any direct economic benefit. उसको कोई भी economic benefit नहीं मिलता. Non-economic activities are carried out with the motive of providing service to other with a non-monetary objective.
क्या मोटिव होता है? सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को बिना इकोनॉमिक बेनिफिट के। ओके, एन एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ NGO। बेस्ट एग्जाम्पल इसका NGO। दीज एक्टिविटीज़ आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरटेकन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स भावनात्मक। सेंटिमेंटल requirement of human beings. Non-economic activities are described by the non-appearance of financial partner or where the cost paid by the consumer is not corresponded to the expense of the product or service. A few model are, कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं हम। चैरिटेबल एक्टिविटीज़। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मीन्स लेबर सर्चिंग फॉर अ social benefit purely based on solidarity and without monetary एडवांटेज। मीन्स वो काम जिसका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, जिसका मोटिव है सिर्फ सोशल बेनिफिट के लिए, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर इंस्टेंट गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कम्युनिटी वर्क और सोशल असिस्टेंस। नाउ हाउस सेकंड मॉडल इज़ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आप सभी को पता है, घर में जो कुकिंग, फूड, चाइल्ड केयर, ये सभी आ जाएंगे। ओके, इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी मीन्स, लेट्स रीड, नेविगेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड and under marginalized sector of society in their upliftment and independency in order to meet their livelihoods। means जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स है, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है या ऐसा वर्ग जिनको किसी वजह से कोई फैसिलिटी वो प्राप्त नहीं कर सकते, तो उनको उनकी हेल्प करना कि वो अपना आजीविका कमा सके। ठीक है, उनको इंडिपेंडेंस बनाना। वॉलंटरी स्किलिंग में भी आ जाएगा कि हमारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपनी आजीविका को कमा सके। ओके, तो ये था हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।